ओम सूर्याय नमः। रविवार नाम से ही सूर्य भगवान का दिन माना जा सकता है, क्योंकि सूर्य रवि को कहते हैं। सूर्य की उपासना भारतीय संस्कृति में प्राचीन काल से की जाती है। सूर्य भुवनस्य नाभि, ऐसा हमारे शास्त्र कहते हैं कि समस्त जगत की नाभि है सूर्य। यदि व्यक्ति की नाभि थोड़ी सी खिसक जाए तो शरीर का पूरा संतुलन बिगड़ जाता है। न जाने कितनी बीमारियां लग जाती हैं, दवाओं से ठीक नहीं होती और ऐसा लगता है क्या हो गया है। जैसे ही नाभि सेट हो जाए सारी बीमारी गायब हो जाती है। ठीक वैसे ही ब्रह्मांड का केंद्र है सूर्य। यदि सूर्य थोड़ा सा भी बिगड़ जाए तो पूरा ब्रह्मांड बिगड़ जाता है। ठीक वैसे ही सृष्टि के कण कण में जितने प्राणी, जितने जीव हैं, उनके ऊपर ग्रहों का अपना असर पड़ता है और उसमें भी समस्त ग्रहों के पिता सूर्य है। सूर्य का प्रभाव तो अद्भुत है। यदि सूर्य के साथ हम एकाकार होने लगे, सूर्य की चेतना को अपनी चेतना में शामिल करने लगे, तो हम बहुत ही ओजस्वी, तेजस्वी, वर्चस्वी हो जाएंगे। सूर्य की उपासना में सूर्य के ध्यान का एक विशेष विधान होता है कि अगर हम प्रातःकाल 15 मिनट तक 3 मिनट से शुरू कर सकते हैं, 3 शरीरों का ध्यान करें कि सूर्य की ऊर्जा, सूर्य की किरणों में हम नहा रहे हैं। नाभि, हृदय और आज्ञा चक्र, ये 3 चक्रों पे 5-5 मिनट ध्यान करें और आखिरी में भाव करें कि सूर्य में हम समाहित हो रहे हैं। आप देखेंगे 1-2 महीने में आपकी चेतना परिवर्तित हो गई। सूर्य पृथ्वी के लिए सब कुछ है। सूर्य के बिना न कोई वनस्पति हो सकती है, न फोटोसिंथेसिस हो सकता है, न कोई पेड़ पौधे उग सकते हैं और न ही जीवन यहाँ धरती पे बच सकता है। सूर्य ही जीवन का आधार है। इसलिए सूर्य की आप उपासना प्राचीन काल से आप भगवान राम से लेकर महाभारत काल में कर्ण सूर्य के उपासक थे और सूर्य प्राचीन काल से समस्त ब्राह्मण त्रिकाल संध्या करते थे और संध्या का मतलब ही था सूर्य उपासना, अर्थात गायत्री मंत्र का जप करना। ये मंत्र 24 अक्षर, गायत्री मंत्र 24 देवता है, लेकिन उसके मूल देवता सविता है, सूर्य ही है। सूर्य के साथ एकाकार होना, सूर्य की ऊर्जा को अपने अंदर समाहित करना और अपने अंदर की जो भी खजाने हैं, जो शक्ति केंद्र हैं, उपत्तिकाएं, ग्रंथियां, षटचक्र, इनको सहज ही सूर्य उपासक जागृत कर लेता है। जो तंत्र विद्या के द्वारा, योग मार्ग के द्वारा, विभिन्न प्रकार के मंत्रों के द्वारा जिन रिद्धि सिद्धियों को प्राप्त किया जाता है, जिस लक्ष्य को प्राप्त किया जाता है, सहज ही सूर्य उपासक केवल सूर्य के ध्यान से ही प्राप्त करता है। सूर्य उपासना को प्राचीन काल में कार्तिक महीने में और चैत्र में भी 2 बार विशेष रूप से किया जाता था, जिसे बिहार में छठ पर्व कहा जाता है। अभी जल्दी ही ये छठ पर्व गुजरा है। ये सूर्य उपासना ही है। जिसकी मनोकामना पूर्ति ना होती हो, जिसके घर में संतान ना हो, अथवा कुष्ठ रोग, चर्म रोग, ऐसी बीमारियां हो गई हो, तो हमने देखा है कि जो भी छठ पर्व के रूप में भी सूर्य उपासना करते हैं, उनके चर्म रोग तो दूर हो ही जाते हैं और बीमारियां भी दूर होती है, मनोवांछित फल की भी प्राप्ति होती है। तो ये तो वर्ष में 2 बार आता है, उसमें भी आप कर सकते हैं। हम प्रत्येक रविवार को कौन सी ऐसी उपासना करें जिससे सूर्य की कृपा हो। ज्योतिषाचार्य कहेंगे आपका सूर्य कमज़ोर है, कुंडली में सूर्य कमज़ोर दिख रहा है, इसलिए आपकी परिस्थितियां गड़बड़ हो रही है। तो सूर्य प्रबल कैसे हो, सूर्य प्रभावकारी कैसे हो, सूर्य की कृपा हमारे जीवन में कैसे हो, इसका एक सरल सहज उपाय है और वो है कि या तो आप नियमित गायत्री उपासना करें, नियमित इस मंत्र का पाठ करें कि ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, कि ओम रूपी परमात्मा आप कण कण में व्याप्त हैं। सूर्य आपका मूल आधार है इस सृष्टि के लिए। तत्सवितुर्वरेण्यम, सविता के रूप में आप चमक रहे हैं, उस श्रेष्ठ तेज को हम धारण कर रहे हैं। भर्गो देवस्य धीमहि, आप अपने तेज द्वारा, हे सूर्य भगवान, आप हमारे पापों को जला के भस्म कर रहे हैं। धियो यो नः प्रचोदयात्,
हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पे आप प्रेरित करें, ऐसी प्रार्थना हम प्रतिदिन करें। लेकिन रविवार के दिन यदि आप एक माला भी गायत्री मंत्र जपते हैं, उसका फल अधिक मिलता है। यूँ तो विशेष उद्देश्य के लिए, विशेष मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए रविवार के दिन 11 माला गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। और इसके लिए व्रत का जो विधान है कि आप उस दिन उपवास करें। उपवास में क्या करें? यदि पूर्ण उपवास कर सकते हैं तो 12 बजे तक जल भी न लें और 12 बजे से सूर्यास्त तक सिर्फ जल का सेवन करें। सूर्यास्त के पश्चात कुछ भी न लें। ये थोड़ी कठिन उपासना है, क्योंकि सूर्य की उपासना थोड़ी कठिन होती है। और जो साधारण लोग हैं, नहीं कर सकते, वो 12 बजे के बाद फलाहार कर लें और सूर्यास्त से पहले ही कर लें। सूर्य ही पूरे ब्रह्मांड का केंद्र है। सूर्य के इर्द गिर्द ही सारे ग्रह नाच रहे हैं। अगर सूर्य को हमने प्रबल कर लिया, सूर्य को अपना साथी बना लिया, सूर्य की चेतना अपने अंदर जागृत कर ली, तो यूँ समझ लें कि वैभव की कमी हमारे पास नहीं रहेगी। एक छोटे से नाम के लिए, एक पट्टी लगवाने के लिए, कहीं अनाउंसमेंट अपना नाम कराने के लिए लोग परेशान रहते हैं। सूर्य की कृपा हुई तो आप ज्ञानी हो जाते हैं। सूर्य की कृपा हुई तो आप विद्वान हो जाते हैं। सूर्य की कृपा हुई तो आपकी कीर्ति दशों दिशाओं में फैलती है। हस्तरेखा शास्त्री आपको सलाह भी देते होंगे, आपका सूर्य कमज़ोर है इसलिए पढ़ाई नहीं हो पा रही, सूर्य रेखा ठीक है इसलिए आपको सरकारी नौकरी लगेगी। सारा खेल सूर्य का है इस जगत में। यदि हमने सूर्य को साध लिया, उनकी साधना कर ली, तो रेखाओं को बदलते देर नहीं लगती। हमने बहुत हस्तरेखाएँ देखी जिसमें गायत्री उपासना से, सूर्य के ध्यान से सारी रेखाएं बदलते हुए हमने देखा। यहाँ तक कि जीवन रेखा भी बदल गई, भाग्य रेखा भी बदल गई। बहुत लोग कहेंगे कि रेखाएं छोटी मोटी वाली बदलती है, मूल रेखाएं वैसी रहती है। हमने सूर्य उपासक के हृदय रेखा भी बदलते देखा, उनका शनि रेखा भी और भाग्य रेखा भी बदलते देखा है। तो सूर्य इतना प्रबल है, सूर्य की इतनी अद्भुत शक्ति है, सूर्य भगवान की इतनी बड़ी कृपा होती है कि सूर्य अगर आपके जीवन में प्रभावकारी हो गए तो आप ज्ञानी होंगे, कलाकार होंगे, ख्याति कीर्ति आपके पूरे जगत में फैलेगी, वैभव की कमी कभी भी नहीं रहेगी। इसलिए हर रविवार को आप सूर्य उपासना करें, यूँ तो नित्य करें, और उस दिन आप सफ़ेद वस्त्र पहनें, क्योंकि सूर्य किरणों का प्रभाव जब होता है तो वो सारे किरणों को, सारे ग्रहों को अपने अंदर लेता है। और सहज भाव से आपने देखा होगा कि कभी किसी दिन आप अचानक खुश हो गए, कुछ घटना नहीं घटी लेकिन खुशी मिल रही है, आज अच्छा लग रहा है। किसी दिन या किसी 1-2 घंटे में आप देखेंगे कि अचानक आप दुखी हो रहे हैं, मन उदास हो रहा है, डिप्रेशन में जा रहे हैं। हमारे अंदर जो ग्रंथियाँ हैं, जो चक्र है, उपत्तिकाएँ हैं, उसमें से सिक्रेशन होता है कुछ केमिकल का, अलग अलग टाइप के केमिकल है। अगर हम उपवास में रहें, भोजन उस दिन न करें रविवार को, तो सूर्य के किरणों के प्रभाव से वो उनका संतुलन बनता है, वो जागृत होती है। आपके अंदर की शक्तियाँ जगेंगी, आपके शक्ति केंद्र और चक्र जगेंगे सहज ही, बिना किसी पुरुषार्थ प्रयत्न के। और सफ़ेद कपड़े में सारी किरणें आसानी से शरीर के अंदर और उन चक्रों तक, ग्रंथियों तक पहुँच पाती हैं। तो ये सूर्य उपासना का विधान है, प्रतिदिन कर सकते हैं। व्रत उपवास के साथ आप रविवार को करें, नियमित गायत्री मंत्र का जप करें, तब भी सूर्य आपका प्रबल होगा। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।